दोस्तों, क्या सरकार अब हमारे बैंक और कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रख रही है? क्या हर छोटे लेन देन के लिए पैन कार्ड दिखाना अब भी जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नए इनकम टैक्स नियम सच में आम लोगों को राहत देने के लिए, या फिर ये सिर्फ निगरानी का एक नया तरीका है? क्या मध्यम वर्ग के लिए ये बदलाव आसान होंगे, या फिर कागजी काम का नया नाम है? दोस्तों, आज हम इन सब सवालों का विस्तार से जवाब देने वाले हैं। जब भी हम इनकम टैक्स के नए नियमों की बात सुनते हैं, अक्सर हेडलाइन डर पैदा करती है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कहीं आपने देखा होगा कि 500 तक पर भी नजर रहेगी, कैश रखने पर पाबंदी लगेगी, या हर छोटे ट्रांजैक्शन पर पैन दिखाना होगा। ऐसी तमाम बोल्ड लाइंस। लेकिन सवाल यह है कि इन बोल्ड लाइंस के पीछे का सच क्या है? असलियत यह है कि ये नियम सिर्फ कैश पर रोक लगाने के बारे में नहीं, ये नियम कहीं ज्यादा गहरे हैं और पूरी तरह डेटा ड्रिवन है। भारत सरकार ने हाल ही में ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 पेश किया, जिन्हें सरकार 1 अप्रैल 2026 से लागू करना चाहती, और इसके लागू होते ही आपके पैन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव होने वाले। आज हम समझेंगे कि ये बदलाव आपके फाइनेंस को कैसे प्रभावित करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी पर क्या असर डालेंगे, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किस नजर से ट्रैक होगी, और आपके बैंक ट्रांजैक्शन अब किस तरह से देखे जाएंगे। अब तक जो व्यवस्था थी उसमें छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी था। आप बैंक गए और 500 रुपए जमा किए, पैन मांगा गया। आप 50,000 निकालेंगे, पैन मांगा गया। यही था ट्रांजैक्शन आधारित कंप्लायंस। लेकिन समस्या क्या थी? छोटे दुकानदार, किसान और मिडिल क्लास फैमिलीज जो सालाना केवल 20 से 30 लाख का ही काम करते हैं, वो भी बार बार फॉर्म और पहचान की जटिलताओं में फंस जाते थे। अब नए प्रस्ताव में बदलाव यह है कि पैन कार्ड की जरूरत एक एक ट्रांजैक्शन पर नहीं, बल्कि पूरे साल के कुल जमा और निकासी के आधार पर तय की जाएगी। अगर आपके सालाना लेन देन 10 लाख रुपए से कम है, तो अब आपको बार बार पैन दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी छोटे ट्रांजैक्शन और रोजमर्रा के काम में अब आपको राहत मिलेगी। सरकार अब डेटा एनालिटिक्स और एआई का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें आपके 500 रुपए के ट्रांजैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है आपके पूरे साल के फाइनेंशियल फुटप्रिंट से। और अगर ये फुटप्रिंट्स 10 लाख से कम है, तो आप सिस्टम की लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आपके ऊपर कंप्लायंस का बोझ कम हो जाता है। मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा रिलीफ है। होटल में अगर आप किसी इवेंट या शादी में जाते हैं, तो अब 1 लाख रुपए के बिल पर पैन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यह पहले सिर्फ 50 रुपए से लागू होता था। संपत्ति के सौदों में भी बदलाव हुआ है। पहले 5 लाख तक पैन की जरूरत थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। बीमा पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव है। पहले 500 रुपए से ज्यादा की पॉलिसी पर पैन जरूरी था, अब सभी नई पॉलिसी पर पैन अनिवार्य होगा। इसका कारण यह है कि बीमा अब सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि निवेश की पहचान शुरू से ही आपकी वित्तीय फाइनेंशियल से जुड़ी रहे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या 10 लाख की सीमा टैक्स चोरी बढ़ा रही है? इसका जवाब है नहीं। ये केवल डेटा एफिशिएंसी को दिखाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब सिर्फ डिजिटल हो चुकी है। आपके पास यूपीआई डेटा है, जीएसटी नेटवर्क है, एआईएस है, और एआई आधारित विश्लेषण का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी घोषित आय कम और आप बड़े कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 68, 69 और 69A आज भी पूरी तरह से लागू है। ड्राफ्ट रूल्स किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। प्रक्रिया आसान हो रही है, लेकिन जवाबदेही खत्म नहीं हुई। ट्रांजैक्शन का स्पष्टीकरण हमेशा होना चाहिए। तो साफ है कि 1 अप्रैल 2026 से ये नियम भारत को स्मार्ट टैक्स रिजीम की ओर ले जाने वाले हैं। ईमानदार लोगों के लिए अनुपालना आसान होगा, और चालाकी करने वालों के लिए डीप डेटा एनालिसिस किया जाएगा। ये अभी ड्राफ्ट है, फाइनल नोटिफिकेशन आने पर बदलाव संभव है। सरकार की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है, कम गवर्नमेंट और ज्यादा गवर्नेंस। आप इन नियमों को कैसे देखते हैं? क्या 10 लाख की सीमा आपके हिसाब से पर्याप्त है, या ये और बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।